हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जाने थे कि एक कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि डेरिवेटिव को कैसे यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दैट मीन्स इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि एक क्वांटिटी किस रेट से चेंज कर रहा है किसी दूसरे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे एक कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे एक फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, टू फाइंड इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये सब जो मेनली हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही हैं, और आज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं। और इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे आप रिकॉल that by the derivative ds dt we mean the rate of change of distance s with respect to time t। आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो कि डेरिवेटिव ds dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी को इंगित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। कहने का मतलब है अगर हम लोग टी में, दैट मीन्स टाइम में किसी प्रकार का चेंजेस करते हैं तो डिस्टेंस किस प्रकार से चेंज करेगा, किस रेट से चेंज करेगा, इसी चीज को ये ds बाय dt डिनोट कर रहा है। इसी चीज को ये डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है, जहां पे s डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा और t जो होगा वो टाइम होगा। इसी तरह से आप ये भी जानते हो कि f x या dy dx जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स क्वांटिटी y किस रेट से चेंज करेगा यदि x में चेंजेस लाया जाता है। दैट मीन्स x अगर x किसी तरह से चेंज होता है तो y किस रेट से चेंज होगा, इस चीज को ये डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है। अगर आप किसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना चाहते हो तो फिर इसको हम इस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x नॉट, दैट मीन्स f डैश x नॉट। और ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, द रेट of change of y with respect to x at x is equal to x naught। that means y किस रेट से चेंज करेगा x के रिस्पेक्ट में यदि x is equal to x naught होगा। फर्दर if two variable x and y are varying with respect to another variable t, that means x will be equal to f of t and y will be equal to g of t। कहने का मतलब है यदि दो वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल t पे क्या कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो, दैट मीन्स अगर कोई तीसरा वेरिएबल t चेंज करता है तो वेरिएबल x और y कैसे चेंज करेगा। कहने का मतलब है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे t जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि t यहाँ पे पैरामीटर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। तो ऐसा हो तो फिर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, है ना। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी गिवन बाय दिस इज dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। यहाँ पे पैरामीटर t है, दैट मीन्स x t पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए पहले हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx dt फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे पैरामीटर t है तो इसीलिए हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy dt फाइंड आउट कर लेंगे।
और dy dt dx dt का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और वही क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। आप इसको नोट में रिमेंबर रखोगे, कहता है कि dy dx इज पॉजिटिव इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। dy dx पॉजिटिव होगा यदि y इंक्रीज करता हो x के इंक्रीज करने के साथ साथ। अगर x इंक्रीज करता है और y भी इंक्रीज कर रहा हो तो dy dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। dy dx नेगेटिव होगा यदि y डिक्रीज कर रहा हो जब x डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स x के डिक्रीज करने के साथ साथ यदि y में किसी प्रकार का डिक्रीजमेंट आता है तो उस केस में dy dx को हम लोग नेगेटिव में लेंगे। दैट मीन्स dy dx का वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है दैट मीन्स क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीज कर रहा है ना। अब हम लोग इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 6.1 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड b r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कहता है आप क्या करो, तो एक सर्कल के एरिया में किस तरह से चेंजेस आ रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है जब r चेंज करेगा, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू r। आप इस चीज को फाइंड आउट करो। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा तो सर्कल का जो एरिया होगा वो किस रेट से चेंज करेगा। r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा तो सर्कल का जो एरिया होगा वो रेडियस के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज करेगा, आप इसको फाइंड आउट करो, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट ये बी द एरिया ऑफ द सर्कल, है ना। मान लिया कि ये जो है वो सर्कल का एरिया है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसीलिए हम लोग दोनों साइड टी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो एरिया होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। यदि रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर दें तो उस केस में सर्कल का एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर रेडियस को हम लोग डिक्रीज कर दें तो उस केस में सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड r के फॉर्म में या r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का दिस इज 2r हो जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है वो क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। और यही मुझे फाइंड आउट करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। दैट मीन्स किसी भी सर्कल का जो एरिया होगा वो रेडियस के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज करेगा, आप फाइंड आउट करो। तो मेनली अगर रेडियस r लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r जो होगा वो 2 पाई r होगा। बट मुझे r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे और r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे वैल्यू एवेलुएट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेंगे तो आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लोगे तो आपका 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और यही सॉल्यूशन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहता है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा यदि उसका एज, किसका एज, क्यूब का एज 12 सेंटीमीटर हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, कुछ मान लेते हैं कि x जो है वो
क्यूब के एज को डिनोट कर रहा है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि v जो है वो क्यूब के वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, और s जो है वो सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। किसका सरफेस एरिया? तो क्यूब के सरफेस एरिया, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिट से आप पहचान सकते हो, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स वॉल्यूम ही चेंज कर रहा है, और यहाँ पे पर सेकेंड है, कहने का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यदि भी वॉल्यूम हो क्यूब का तो ये जो वैल्यू होगा वो dv/dt का वैल्यू होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये राइट डाउन किए हैं, गिवन dv/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होके क्यूब होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना क्या है? तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद क्या क्या कंसीडर करना चाहिए हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद क्या दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको राइट डाउन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है? तो एज का पावर 3, दैट मीन्स एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एज हम लोग x माने है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? तो साइड का पावर 3, दैट मीन्स एक्स क्यूब। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज कर रहा है ना। तो जब टाइम इंक्रीज करेगा तो या टाइम जब चेंज करेगा तो उसके साइड में भी चेंजेस आएगा। इसीलिए हम लोग इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज dv/dt इज इक्वल टू dx क्यूब dt, है ना, और dv/dt का वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करो, पहले x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में और उसके बाद x का t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 3x² इंटू dx dt आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि dx dt का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 3x² आएगा। और dx dt कहने का मतलब क्या है? अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझोगे तो इसका कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड of a cube with respect to time t will be equal to 8 divided by 3 times of x²। इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अल्सो s इज इक्वल टू क्या होता है? चूंकि ds dt निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एज का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ x², है ना। अब इसीलिए दोनों साइड हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करने, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो ds dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 6 कांस्टेंट है बाहर और x² का 2x हो जाएगा, है ना। तो 6 2 12x हो जाएगा और x का t के रिस्पेक्ट में dx dt हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि dx dt का वैल्यू ये दिया हुआ है, मैंने पुट किया, सॉल्व किया तो 32 डिवाइडेड बाय x आया, है ना। अब चूंकि x इज इक्वल टू 12 पे ना ds dt फाइंड आउट करना है, तो फाइनली हम लोग x के जगह पे 12 पुट कर देंगे, तो 32 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ये मिक्स्ड नंबर है ना, 2.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट विल बी फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखो, यहाँ पे कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। मतलब कि 1 सेकेंड में
सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। अगर 2 सेकेंड में बोले तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर 3 सेकेंड में बोले तो कितना हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहने का मतलब है 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर सर्कल का जो रेडियस है वो एक समान रूप में इंक्रीज कर रहा है। आगे कहता है दैट मीन्स अगर आर रेडियस होगा तो डी आर डी टी का वैल्यू दिया हुआ है ना, चूंकि पर सेकेंड है, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, आप फाइंड आउट करो कि सर्कल का जो एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल है एंड ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल है ना। अब आप देख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। दैट मीन्स डी आर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। हमको क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स डी ए डी टी फाइंड आउट करना है जब आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए आप जानते हो कि एरिया का जो वैल्यू होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसीलिए दोनों साइड अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि आर भी टी पे डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स रेडियस भी टी पे डिनोट कर रहा है और एरिया भी टी पे डिनोट कर रहा है ना। तो डी ए डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर डी टी हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि डी आर डी टी का वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने 3 पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो 6 पाई आर आ गया। अब आर इज इक्वल टू 10 फाइनली हम लोग पुट कर दिए हैं, तो 6 पाई इंटू 10 दैट मीन्स 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time t at r is equal to 10 centimeter will be equal to 60 pi centimeter square per second। और यहाँ पे obvious है कि एरिया है ना, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही यूनिट होगा। अगर मान लेते हैं कि क्यूब के लिए वॉल्यूम होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता, है ना। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब और एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और रेडियस के लिए तो सिंपली सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और आप इसको खुद सॉल्व करोगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है एन एज of a variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वेरिएबल क्यूब है जिसका एज इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है कि किस रेट से क्यूब का वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा जब एज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली यहाँ पे डी आर डी टी का वैल्यू दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, तो एज दिया हुआ है, दैट मीन्स डी एक्स डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, जहां पे एक्स यूनिट तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एज जो होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, डी वी डी टी फाइंड आउट करना है। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे, एक्स क्यूब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। तो डी वी डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी आएगा, डी एक्स डी टी के जगह पे वैल्यू ये रिप्लेस करोगे और फाइनली आप x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखो, कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। कहता है कि एक शांत झील में, है ना, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, दैट मीन्स छोड़ा जाता है, एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हो कि यदि हम लोग एक शांत लेक में एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो वहां पे वेव बनेगा, है ना। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, जो कि बढ़ते जाता है ना, और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है, वो जो वेव है वो समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एंड वेव्स मूव्स
इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टोन को फेंकने पे वेव्स जो है वो मूव कर रहा है किस रेट से, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। तो ओबियस है कि एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर क्या कर जा रहा है, वो मूव कर जा रहा है। मतलब कि ये जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है ना, सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। आगे कहता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। कहता है कि जब किसी क्षण में, है ना, सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो इंक्लोज्ड एरिया क्या होगा उस सर्कल का, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है जब r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सिंपली फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, ठीक है, एंड ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, है ना, गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t व्हेन r विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ये आ जाएगा, साथ ही साथ dr dt का वैल्यू मैंने रिप्लेस किया है तो ये आ गया। अब चूंकि r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट करना है, मैंने r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। चूंकि एरिया तो ऑब्वियसली यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ही आएगा एंड दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है जिसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एक सेकेंड में सर्कल का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है ना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप ये फाइंड आउट करो तो ये भी बहुत ही इजी है। एक्चुअली में dr dt दिया हुआ है, आप जानते हो कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए वो क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। हम मान लेते हैं कि c सर्कमफेरेंस को डिनोट कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dr dt का वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 को केयरफुली रीड करोगे और बनाओगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कहता है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है कि एक रेक्टेंगल है ना, एक आयत है जिसका लेंथ x है जो कि डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से, रेट से। दैट मीन्स एक मिनट में 5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जा रहा है। आगे कहता है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। साथ ही साथ उसका जो विड्थ है किसका, रेक्टेंगल का, वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। आगे कहता है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट of change of the perimeter and second the area of the rectangle। तो अगर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो इस पॉइंट पे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो किस रेट से चेंज करेगा और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो किस रेट से चेंज करेगा, आप फाइंड आउट करो, है ना। तो सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये दिया हुआ है ना। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है
कि डिक्रीज कर रहा है, तो dx dt इज इक्वल टू हम लोग माइनस में लेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये कह रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ ये दिया हुआ था कि विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव में मैंने ले लिया। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने ये दोनों को इक्वेशन 1 मान लिया है ना। अब चूंकि पेरीमीटर किस रेट से चेंज करेगा, यदि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि p जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर डिनोट कर रहा है ना। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होता है। मैंने दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और dx dt dy dt का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिया, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। दैट विल बी आंसर, है ना। यहाँ पे x और y का टर्म नहीं बचा, अगर बचता तो हम लोग x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट करते, है ना। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस में आया है। इसका कहने का मतलब है जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो डिक्रीज करेगा 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, डिक्रीजमेंट, ठीक है, ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। अब यहाँ पे आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना सकते हो। दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से चेंज करेगा। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो x इंटू वाई होता है। मैंने दोनों साइड क्या किया है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, तो dx dt और dy dt का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहे हैं। मैंने पुट कर दिया तो ये आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे, तो x और y के जगह पे पुट कर दोगे ये वैल्यू, x के जगह पे 8 सेंटीमीटर और y के जगह पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप पुट करो तो आप ये चीज गेन करोगे, है ना। और क्या आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, ये पॉजिटिव में आया, इसका कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव में आया मतलब इंक्रीज करेगा। एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बैलून विच एलवेज रिमाइंस स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है एक बैलून है जो कि हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होता है, जब उसको पंपिंग के माध्यम से फुलाया जाता है, उसमें इन्फ्लेशन लाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब क्या किया जा रहा है, तो फुलाया जा रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फॉर स्फेरिकल बैलून दिया हुआ है। आप यूनिट से पहचान सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, क्यूब दैट मीन्स वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे dv dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है ना। मतलब कि 1 सेकेंड में इतना वो क्या किया जा रहा है, फुल जा रहा है पंपिंग के माध्यम से। आगे कहता है find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter। आप क्या करो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड आउट करो। दैट मीन्स रेडियस में किस तरह से इंक्रीजमेंट होगा जब उसमें इन्फ्लेशन होगा, दैट मीन्स पंपिंग के माध्यम से उसको जब फुलाया जाएगा, और साथ ही साथ r इज इक्वल टू जब 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कंसिडर कर लेंगे इसी से रिलेटेड कुछ टर्म। तो मान लेते हैं कि r जो है वो स्फेरिकल बैलून का रेडियस है, v जो है वो स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑब्वियस है कि जब हम लोग फुलाएंगे एक स्फेरिकल बैलून को, तो जितना उसमें अधिक एयर होगा उतना ही उसका शेप जो होगा वो लार्ज होगा, है ना, मतलब इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
टी फाइंड आउट करना है जब r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा। तो आप जानते हो कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यू होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या किए, दोनों साइड आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो मेरा ये टर्म आ जाएगा। डीवी dt का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 पाई r स्क्वायर एंड सी dr dt है ना, ठीक है। इसलिए dr dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए dr dt एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 15 इंटू 15 मैंने इसको सॉल्व किया है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 चौको 60, ठीक है ना। इंटू 15 करेंगे तो आपका 900 आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन 7 डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी आंसर होगा, है ना। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t व्हेन r विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हो ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, पाई, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय दिस इज पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, है ना, और ये होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व करोगे। यहाँ पे कहता है अ बैलून विच एलवेज रिमाइंस स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कहता है कि एक बैलून है जो कि हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में ही रहता है, और वो एक स्फेरिकल, है ना, स्फेयर के फॉर्म में है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएबल रेडियस है, ठीक है। दैट मीन्स जब रेडियस चेंज करेगा तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज करेगा, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। दैट मीन जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, आप ये फाइंड आउट करो जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है कि अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबा है, और ये जो है वो एक वॉल के अगेंस्ट, ठीक है, लीनिंग किए हुए है ना, मतलब कि रखे हुए कुछ इस तरह से, ठीक है, स्लॉप के फॉर्म में, ठीक है। आगे कहता है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल। इस लेडर का जो बॉटम है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, वॉल से दूर पुल किया जाता है। किस रेट से, तो एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस वॉल से अवे इस लेडर के बॉटम को पुल किया जाता है, मतलब कि धकेला जाता है ना। आगे कहता है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। कहता है कि अगर ये चीज किया जाए, ये काम किया जाए, तो किस रेट से इस लेडर का हाइट डिक्रीज करेगा जब इसका बॉटम इस वॉल से 4 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा, है ना। तो ऑब्वियस है कि यदि ये एक लेडर हो और यहाँ पे हम लोग इस साइड पुल करेंगे तो ये जो होगा वो, ठीक है, नीचे ही आएगा। दैट मीन्स हाइट ऑफ वॉल जो होगा वो डिक्रीज ही करेगा। तो किस रेट से डिक्रीज करेगा यही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, वो इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और वो भी इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, है ना। जहाँ पे ये भी जो है वो लेडर है और वो ये जो है, या वो भी जो वो ये भी जो है वो लेडर है और वो भी जो है वो वाल है ना। लेट एट एनी टाइम टी, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे ये भी डिनोट्स लेडर, ये भी जो है वो लेडर को डिनोट कर रहा है, एंड वो भी डिनोट्स वाल, वो भी जो है वो वाल को डिनोट कर रहा है ना। साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि वो ये इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स यूनिट है, एंड दिस इज वो भी इज इक्वल टू वाई यूनिट है, ठीक है। ऑब्वियस है मीटर में यहाँ पे हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे तो हम मीटर में लेके चलेंगे तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन 0.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। आगे आप देख सकते हो इस चीज को, ठीक है।
तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, कॉमन ले लिया, इसको इधर ले आया तो फिर ये टर्म आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब x इज इक्वल टू 4 मीटर होगा, ठीक है ना, तो उस केस में इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब चूंकि dx dt इज इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ना चेंज कर रहा है, ठीक है, इसी को ना धकेला जा रहा था तो ये ना चेंज करेगा। तो dx dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन 0.02 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब फ्रॉम 2 दैट मीन्स इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, तो dx dt का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू पुट करते हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे x का वैल्यू है, ये dx dt का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। तो इस तरह से dy dt निकल जाएगा। दैट मीन्स ये वाल किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, चूंकि माइनस में आया है तो डिक्रीज ही कर रहा है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि -2 डिवाइडेड बाय 75 मीटर सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड से ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर आप 11 को देखो, कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3। एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। आगे कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। कहता है कि यदि एक पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा हो तो आप क्या करो, उस पॉइंट को फाइंड आउट करो, है ना, जिस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के कंपेयर में 8 टाइम्स, ठीक है, तीव्र गति से चेंज करेगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग के पास ये दिया हुआ है कि y will be dy dt is equal to 8 times of dx dt, that means rate of change of y, ठीक है, will be equal to 8 times of rate of change of this is x, ये y coordinate and this is x coordinate, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व विद दिस, ठीक है, मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये रिलेशन आ गया जिसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स, ठीक है, एज फास्ट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ x। चूंकि y जिस रेट से चेंज कर रहा है वो जो है वो x जिस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, उसका 8 टाइम्स है, 8 गुना है। दैट मीन्स dy dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 टाइम्स ऑफ dx dt। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो dy dt का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, है ना। तो dy dt का वैल्यू पुट करो तो 8 टाइम्स ऑफ dx dt हो जाएगा, dx dt कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x के फॉर्म में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। और आप देख सकते हो कि ये रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। और x का वैल्यू फिर से आप इक्वेशन में पुट कर दोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एक +4 के लिए और एक -4 के लिए। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा और दूसरा ये पॉइंट होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद पढ़ोगे और खुद बनाओगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी, ठीक है, खुद पढ़ोगे और खुद बनाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि sand is pouring, ठीक है, from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है सेंड जो है वो एक पाइप से इस रेट से गिर रहा है ना, मतलब कि बालू है, ठीक है, और ये बालू जो है वो एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से गिर रहा है, ठीक है। आगे कहता है द फॉलिंग सेंड फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज एलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कहता है कि ये जो सेंड है वो पाइप से इस प्रकार से गिर रहा है ग्राउंड पे कि वो वहां पे एक कोन को बना दे रहा है, मतलब कि एक शंकु को बना दे रहा है। ऑब्वियस है, अगर ये पाइप होगा और इससे हम लोग क्या गिराएंगे, सेंड गिराएंगे
तो कुछ इस तरह से, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से शेप बन रहा है ना, मतलब कोन के शेप में ये गिर रहा है, ठीक है। और किस रेट से गिर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से गिर रहा है। साथ ही साथ इस तरह से कोन बना रहा है कि इस कोन का जो हाइट होगा वो 1/6 होगा रेडियस ऑफ द बेस का। दैट मीन्स h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 6, h इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। आगे कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कहता है किस रेट से सेंड कोन का हाइट इंक्रीज करेगा जब हाइट 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कंसीडर करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि h जो है वो सेंड कोन का हाइट डिनोट कर रहा है, r जो है वो सेंड कोन का रेडियस डिनोट कर रहा है, और v जो है वो सेंड कोन का वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज एलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। चूंकि कोन का जो हाइट है वो 1/6 टाइम्स है किसका, तो उसी कोन के बेस का जो रेडियस है ना। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ r, दैट मीन्स h इज इक्वल टू r/6, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ था कि जो सेंड है वो पाइप से इस रेट से क्या कर रहा है, तो गिर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब गिरेगा, मतलब कि ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट मीन्स डीवी dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है ना। अब आप जानते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो r का वैल्यू 6h पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, है ना। मैंने सॉल्व किया तो 12 टाइम्स ऑफ पाई एच क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो dv dt इज इक्वल टू 12 पाई कॉन्स्टेंट बाहर एच क्यू का 3h स्क्वायर एंड दिस इज dh dt, ठीक है। और फिर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो dv dt का वैल्यू 12 मैंने पुट किया, 12 टाइम्स ऑफ पाई रहेगा, 3h स्क्वायर रहेगा एंड दिस इज dh dt, और dh dt का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई टाइम्स ऑफ h स्क्वायर आ जाएगा। अब जब h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा तभी ना फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने पुट कर दिया, तो 4 4 जा 16 एंड 3 जा 48, दिस इज पाई 1/48 पाई सेंटीमीटर दिस इज पर सेकेंड, है ना। मतलब कि इस रेट से इसका हाइट क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था वो 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, और बहुत ही इजी है। यहाँ पे कहता है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द production of x unit of an items is given by c of x is equal to this. Find the marginal cost when 17 units are produced. कहता है कि आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करो जब 17 यूनिट्स क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और इसके लिए आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो इस पॉलिनोमियल के माध्यम से दिया जा रहा है रुपीज में, है ना। तो सिंपली आप मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला जान लो। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइटम्स होता है। दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम लोग एमसी से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइटम्स प्रोड्यूस्ड, है ना। दैट मीन्स एमसी इज इक्वल टू डी ऑफ सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जैसा कि मैंने किया है, और उसके बाद x इज इक्वल टू 17 यूनिट पे फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 17 मैंने पुट कर दिया, दैट विल बी फाइनल आंसर। आने की मार्जिनल कॉस्ट इतना रुपीज आंसर आ जाएगा, है ना। आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 16 में द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट is given by this polynomial. Find the marginal revenue when x is equal to 7. कहता है टोटल रेवेन्यू जो है वो
एक सेल से पाया जाता है, रिसीव किया जाता है x यूनिट प्रोडक्ट के लिए, जो कि इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है। तो आप क्या करो, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करो जब x इज इक्वल टू 7 होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला राइट डाउन कर लो, और वो फॉर्मूला होता है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो दिस इज आइटम्स, ठीक है, जो आइटम सेल किया गया, दैट मीन्स एक्स आइटम। दैट मीन्स आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जो आएगा उसमें एक्स के जगह पे 7 पुट कर दोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन कर सकते हो, और ये बहुत ही ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट में कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।